दृश्यमान जगत है, संसार है जिसको आंखों से देखते हैं, यह है प्रतिभासिक सत्ता। तो तीन सत्ता में मूल है ब्रह्म की सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, वही मूल है, वो सब दिन से है, वो अविनाशी है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। चाहे वह व्यवहारिक सत्ता हो कि प्रतिभासिक सत्ता हो, मतलब परमात्मा अकेले थे, उन्होंने पैदा किया किसको, देवलोक को भी, और ये जो मृत लोक है हम लोग देखते हैं, सबको उन्होंने ही पैदा किया। तो मूल में वही एक अविनाशी सत्ता परमात्मा की सत्ता है। जब तक उस एक परमात्मा को नहीं जानेंगे मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए जानेंगे कैसे, उनकी भक्ति करेंगे तब उनको जानेंगे। भक्ति का मतलब ये है कि हम अपने इष्ट से मिलना चाहते हैं। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर से मिलने के लिए चलना। हम लोग अंदर ही अंदर चलते हैं, बाहर में चल के कहाँ जाएंगे। बाहर में जहां जाएंगे माया में भटकते रहेंगे, गो गोचर जहां लगी मंजाई, सो सब माया जाने हो भाई। संसार माया का ही प्रतिरूप है। तो उसी एक परमात्मा से पूरी सृष्टि हुई है। जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु है, जो कुछ देखते हैं, सबको पैदा करने वाला वही है। वह एक ही एक है, 2 4 10 नहीं है। उसी की अभिव्यक्ति है यह संसार। एको हम बहुश्याम, परमात्मा में मौज हुई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। परमात्मा ही विभिन्न रूपों में परिलक्षित हो रहे हैं, सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम, सब में राम है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का एक नाम राम भी है, याद रखिएगा। राम कहने का मतलब दोनों है। आपको जरा सा चिंतन करना पड़ेगा। जब कहते हैं राम, तो आप सोचिए किस राम के बारे में बता रहे हैं। एक परमात्मा राम, एक दशरथ नंदन राजा राम, दोनों है। एक निर्गुण राम, एक सगुण राम, वह एक ही एक है। उसी को लोग अनेक नामों से पुकारते हैं।